नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए ये टाइम है सुबह का, और जिस टाइम धूप आ जाती है, और धूप आती है 9-10 बजे तक। पहले तो धूप आती नहीं, और आगे आगे अभी आएगी भी नहीं, इतनी भी नहीं आएगी, क्योंकि तो धुंध बादल सा ज़्यादा ही होने लगा। और कपड़े मैंने इस दिन धोए थे, ये वैसे ही टॉवल वगैरह ना, जैसे नहाए थे बच्चे भी, तो ये टॉवल वगैरह ही हैं सामने। तो कपड़े मैंने इस दिन धोए थे, और बाल धोए थे थोड़ा सा लेट ही नहाई थी, बच्चों को स्कूल भेज गई क्योंकि बाल धोने थे, और लाइट भी आज लेट ही आई थी, तो गर्म पानी में नहाया ही जाता है। और यहाँ मैं धूप में बैठ के बाल बा रही हूँ, और बातें बातें ही सूख जाते हैं, तो यहाँ से बहुत आराम सा लगता है बैठ के। तो यहाँ पे बस अपना मैंने अपनी ये सॉक्स भी पहन ली मैंने धूप में बैठ के ही। और अब देखती हूँ मैं क्या करना है मुझे। और यहाँ देखिए आज मम्मी बना रही है साग। तो मम्मी बोल रही थी कि मतलब साग बना रही मैं, और दाल सब्जी कुछ ना बनाइयो, तो कह रही कि साग ही दे दूँगी मैं, और साग खा लियो। तो जिस दिन मम्मी साग बनाती है फिर हम सब साग ही खाते हैं। तो यहाँ देखिए धूप आएगी, अभी आई नहीं थी, तो मम्मी थोड़ा जल्दी से ही बना रही था, तो सुबह से का ही टाइम, तो मम्मी जल्दी सा ही बना रही इधर बैठ कर। अब धूप आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी आती है यहाँ, ज़्यादा तो आती नहीं, लेकिन जैसा रहती है 12-1 बजे तक थोड़ी सी धूप, फिर उसके बाद नहीं आती। और यहाँ पे आरू स्कूल नहीं गई थी, ये थी यहीं पे ही, तो इसे थोड़ा सा वो हो रहा था, सर्दी सी लग रही थी, और ये यहीं पे थी। श्री और शिवांश तो गए हुए थे स्कूल में। और यहाँ मम्मी साग को घुमा रही है, और चूल्हे पे थोड़ा सा सर्दियों में और भी अच्छा लगता है बैठ के, और साग तो बनता ही है चूल्हे पे, और हंडी का ही अच्छा। तो यहाँ इसके लिए मम्मी ने ले लिया है मक्की का आटा, अल्लन लगाने के लिए, अल्लन बोलते हैं इसको। तो वैसा तो अगर मक्की का ना हो, जैसे चावल का आटा या गेहूं का भी लगा लेते हैं, लेकिन इसके लिए जो खास होता है वो मक्की का ही होता है, क्योंकि उसी का ही टेस्ट इसमें अच्छा आता है। और अपना मम्मी अपने हिसाब से डाल रही है साग, जितना भी साग होता है उसके अकॉर्डिंग डाल देते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सा भी ना रह जाए, थोड़ा हल्का पीलापन सा आ जाता है फिर साग में, और ज़्यादा ग्रीन देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और क्या नाम, टेस्ट का तो है ही मेन इसमें, कि मक्की का जो अल्लन लगता है वो होता ही है इसमें, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ और यहीं पे ही हारा रखा हुआ है, उसमें मिट्टी वाले, उसमें मम्मी ने रख रखा दूध। तो मम्मी इसको खूब घुमा देगी। और मिक्सी वगैरह में तो अच्छा नहीं बनता, मतलब जैसे बना भी लेते हैं, कहीं जिनकी मजबूरी होती है तब बनाते हैं, वैसे गांव में तो कोई मजबूरी नहीं होती, क्योंकि चूल्हा भी होता है और हंडी भी होती है। अब तो क्या नाम, लोग शहरों में भी अधिकतर कोशिश करते हैं कि हंडी का और चूल्हे पे बना हुआ ही खाएं। मिक्सी में वही है, बस वो ज़्यादा बारीक सा हो जाता है, या फिर उस वैसा टेस्ट भी नहीं आता, तो हंडी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और मम्मी के हाथों का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है टेस्ट। तो मम्मी अपना बना रही है साग। और यहाँ ये आरू बस स्कूल तो ये गई नहीं थी, तो यहाँ से ये अपनी मम्मी के पास बैठी और अपनी बुक वगैरह दिखा रही, तो डायरी दिखा रही थी कि इस पे फ़ोटो वगैरह लगाए। और यहाँ मैंने सब्जी वगैरह तो फिर कुछ बनाई थी, रोटी सेक दी थी मैंने, क्योंकि मम्मी ने साग भिजवा दिया था, मम्मी लेकर आ गई थी। और बस मैं का क्या बनाऊँ, फिर साग ही बहुत था मैं तो। और यहाँ पे ये खाना खा के जाएंगे फिर मम्मी, और ये जाएंगे मम्मी को लेके। बुआ जी है ना जो हमारी आ रही थी, तो मैं बीमार हो रही थी, मतलब मैं इतनी ठीक नहीं हुई जब से, फिर ये जा रही थी मम्मी भी देखने के लिए, तो ये लेके जाएंगे श्री के पापा। तो खाना इन्होंने खा लिया और बाइक पे ही जाएंगे। तो ऐसा है, मतलब 10-12 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे जाएंगे गांव में। और वैसे अब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मम्मी गई थी उस दिन थोड़ी तबीयत ख़राब सी थी बुआ जी की, तो देखने के लिए गई थी। और मम्मी अभी धूप में बैठी हुई बाल वगैरह अपने बारी थी, बस दोपहर के बाद ही गए थे, मतलब खाना वगैरह, खाना भी जल्दी बना लिया था वैसे तो, मम्मी ने साग जल्दी बना लिया था, तो फिर अपना खाना वगैरह खा के, इसलिए खेत में तभी थोड़ा सा जल्दी आए थे, क्योंकि वहाँ पे जाना था बुआ जी के यहाँ।
इसलिए तो ये बाइक से ही जाएंगे बस। और यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कुछ पर्स रह गया होगा मम्मी का, मेरे से ही बोल रही थी कि वहाँ पे रखा मेरा पर्स, उसमें हाँ जो बड़ा बैग था, बड़ा पर्स था, उसमें छोटा पर्स रह गया होगा मम्मी का। तो मम्मी मेरे को बोल रही थी कि वहाँ पे रखा कूलर पे, वो लेके आ जा। कुछ दवाई वगैरह भी होगी शायद मम्मी को, तो क्योंकि मम्मी को तेजाब बनता है ना तो दिक्कत सी रहती है, अपने गोली वगैरह लेकर चलती है थोड़ी सी देर के लिए भी। और जब मम्मी कहीं चलती है जब, तो मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत रहती है ज़्यादा। तो अपना मम्मी अपनी वही डाल रही, इसमें दूसरे पर्स में से क्या डालना होगा। और ठंड हो रही थी, धूप तो थी लेकिन हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो मम्मी को बोल रही थी, मैं कहा कैप लगा रखी क्या, कहाँ लगा रखी कैप मैंने। और वैसे भी बाइक पे चाहे हवा भी ना चलो, बाइक पे तो बहुत हवा लगे चलते हुए और सिर में एकदम हवा घुसती है और दर्द हो जाता है, तो इसलिए अच्छे सा कैप लगा रखी मम्मी ने। तो बस अब ये चल देंगे। तो देखिए मम्मी बैठ लेगी और बस मैं यही कह रही थी, क्योंकि सोल ना चलते हुए बाइक में पहिए की तरफ लटकती रहे। मैं मम्मी को यही बोल रही थी, मैं इसे अच्छे से पकड़ लियो, क्योंकि उतरती जा, कोई भी बड़ा सा दुपट्टा हो या सोल हो तो उतरता सा रहे। तो देखिए मम्मी चली गई है और खाना वाना तो बस हमारा हो ही गया, बस अब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे जब खा लेंगे। और ये देखिए शाम का टाइम है, श्री के पापा लेकर आए थे, क्योंकि अब सर्दी तो बढ़ी गई और दिन में तो धूप सी ठीक सी लेकर रही थी, फिर बादल बुदल सा हो गया। शाम के टाइम बादल सा आना शुरू हो गया था, ये हो गया था कि बारिश होगी। और रात को फिर हल्की हल्की बारिश भी हुई थी और हवा इतनी तेज़ थी। तो मैंने बोली थी, मैं कहा ये कितने दिन से बोल रही थी, मैं कहा अब ठंड होगी। ऊपर को ना ये जाल में को इतनी तेज़ हवा, कुछ ऊपर के कमरे होते हैं तो हवा तो और भी ज़्यादा लगती है। और बच्चे ना फिर सुबह को नहाते हुए भी बहुत परेशान रहे हैं, जैसे स्कूल में जहाँ। तो ये मंगवाया था जो पिछले साल का, जो भी वो पल्ली सी थी ना, वो भी ऐसे ही कलर की थी सेम ही, लेकिन वो कट्टे वाली थी और ये है पन्नी वाली, तो बल्कि ये महंगी आई उससे। और श्री के पापा को वो मोटी लग रही थी, श्री के पापा सोच रहे थे कि वो ज़्यादा मजबूत थी शायद कट्टे वाली। तो मैं जो दुकानदार हैं वे बोल रहे थे कि नहीं ये पन्नी वाली ज़्यादा मजबूत रहेगी, भले ये बारीक हो दिखने में, और ये ज़्यादा सही रहेगी, ये फटने की नहीं। जैसे हवा चलती रहे ना, हिलती रहे खिंचती रहे तो पन्नी वगैरह फट जाती है। तो दुकानदार ने बोला था कि यही ले जाओ, और ये मतलब वो कट्टे वाली फट जाती है, ये ज़्यादा मजबूत है, ये ज़्यादा सही रहेगी। तो इतनी है, इतनी बड़ी है, या वैसे तो बड़ी तो इतनी है। तो और वो जो पिछले साल वाली थी ना, वो फटी तो थी नहीं कहीं से भी, थोड़ी वो ना जो गाय है घेर में वहाँ पे लगा के आए थे, क्योंकि वहाँ का जो पल्ली थी वो फट गई थी, गाय के लिए लगा रखी ना घेर में ठंड की वजह से, तो वो फट गई थी। फिर इन्होंने वो वाली वहाँ लगा दी, कट्टे वाली जो यहाँ थी पिछले साल, और यहाँ के लिए नहीं ले आए पन्नी। तो यहाँ बस वही देख रहे थे कि ये किस तरह से बांधना, इसमें बांधने का भी अच्छे से था पन्नी वाली में, मतलब चारों कोनों पे तो इसके होता ही है जिसमें रस्सी बांधते हैं, लेकिन इससे एक्स्ट्रा भी था, बराबर में भी 2-3 जगह था। तो फिर ऊपर वाली छत पे सबसे ऊपर चले गए और वहाँ से इसको लटका के रस्सी में तब इसको बांधेंगे। तो इसकी नाप तोल करके तो लेकर नहीं आए थे, बस ऐसे ही ले आए थे। मतलब कितना था ये, 12 कितना शायद, मेरे याद नहीं। और तो इसको ये ना थोड़ा सा रह जाता है, वो पिछले साल वाला भी इतना ही था। इधर जो जिन्ने की साइड है ये रह जाता है थोड़ा सा, इधर तो कुछ नहीं, वैसे भी पर्दा लगा हुआ, लेकिन इधर से ना बस हवा अंदर जाती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर यहीं खुले में एकदम खाना भी, जैसे अब वो जो कपड़े वाला पर्दा लग रहा उससे तो कुछ भी रोक नहीं हुई थी, पूरी ठंडी हवा जाती थी। और जैसे बच्चे नहाते हैं ना सुबह, तो बहुत दिक्कत हो रही थी और ठंड भी लगती थी। और यहाँ देखिए ये दोपहर बाद जब स्कूल से तो आ गया था, इसकी हो गई थी तबीयत ख़राब। वैसे ये कभी नहीं लेटता, लेकिन ये ना शाम हो रही थी, दिन सा ही छिपने को हो रहा था, बस थोड़ी देर ये ना एकदम लेट गया था इसकी, और इसे ठंड लगी, देखो अंधेरा हो गया।
अब मैंने लाइट जलाई, जैसे ये पन्नी लगा दी ना तो इससे अंधेरा सा बन गया। वैसे तो शाम का टाइम हो रहा, वैसे भी अंधेरा ही हो रहा था, हो नहीं जा रहा था अंधेरा सा इतना, मतलब अभी दिन थोड़ी देर में छिपने ही वाला था, लेकिन इस पल्ली को लगा के ज़्यादा अंधेरा सा हो गया था और कुछ बादल वगैरह भी हो रहा था। तो यहाँ से देखें, ये मैं ऊपर आ गई थी, क्यों ना चली यहाँ। गेहूँ सी फुला रखी, गेहूँ है गेहूँ, तेरी माँ जी फुला गई थी एक दिन। आज तो बादल डाले, पता नहीं कल को तो कपड़े धोए जाएंगे। नहीं दिखा दो, बस देख तो रखा। जय श्री राम। आ जाओ, यहाँ पे मंदिर दिखता है, आ जाओ, केवल मनोहर जी। तो देखिए सबसे ऊपर छत पे आ गए थे, बस वही उसे ही पन्नी को ही लगा रहे थे, रस्सी वगैरह देख रहे थे कहाँ कहाँ बांधनी है जिससे कि ये अच्छे से बन जाए। और नीचे का दिख रहा है कुछ इस तरह, बहुत नीचाई पे दिखता है ऊपर से जाके। और बादल हुआ रखा था, फिर शाम को ना बारिश आ गई थी रात को मतलब। और फिर यही सोच रहे थे कि आज अगर ये पन्नी ना लगती तो कितनी ठंड बन जाती। बाहर फिर खाना भी बनाते हुए दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो हवा भी चल रही और सर्दी, और फिर उसके साथ बारिश, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो ठीक टाइम पे खैर ये पन्नी लग गई, इसी दिन बारिश हुई और इसी दिन ये पन्नी लगी। तो चलिए जी, इसी के साथ व्लॉग का करती हूँ एंड। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।